पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जो यहाँ पर उपस्थित है और जो कोई भी ऑनलाइन में इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन सभी के लिए इस आगमन काल का पहला इतवार में और इस मिस्सा बलिदान में मैं स्वागत करता हूँ। पिछले सप्ताह क्रिस्त राजा का पर्व मनाकर हमने पिछले साल को आखिरी दिन मनाया और आज हम इस पूजन विधि का नया साल आगमन के पहला इतवार से शुरू करते हैं। और इस पहले दिवस पर आज की धर्म विधि हमें अपना तैयारी के बारे में बताता है, अपने आप को सावधान रहने के लिए और हमारे प्रभु को स्वागत करने के लिए, जो क्रिसमस में बड़े दिन में हम प्रभु का जन्मदिन मनाते हैं, उसको तैयारी करने के लिए बुलावा देता है। आइए हम अपने अंतःकरण को जांचें और देखें कि मेरा तैयारी कैसा हो रहा है और कैसा होगा। थोड़ी देर मौन होकर अपने अंतःकरण को जांचते हुए अपने पापों को याद करके हम अपने पापों के लिए माफ़ी मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों से सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हमारे पाप करम
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम लोगों में ऐसी दृढ़ इच्छा उत्पन्न कर कि हम आने वाले प्रभु क्रिस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के योग्य बने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एसायास का ग्रंथ, अध्याय 63, 16, 17 और अध्याय 64, 1, 3 से 8। हे प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता। यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। हे प्रभु, तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा न रखें। हे प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर। हम तेरे सेवक और तेरी ही प्रजा हैं। ओह, यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे, तेरे आगमन पर पर्वत काँप उठेंगे। यह कभी सुनने में अथवा देखने में नहीं आया कि तेरे ही समान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। तू उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्गों का स्मरण करते हों। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपवित्र हो गए और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और पवन की तरह हमारे पाप हमें छितराते रहे। कोई भी न तो तेरा नाम लेता था और न तेरी शरण में जाने का विचार करता था, क्योंकि तूने हमसे मुँह फेर लिया था और हमें हमारे पापों के हवाले कर दिया था। तो भी हे प्रभु, तू हमारा पिता है। हम मिट्टी हैं और तू है कुम्हार। तूने हम सबको बनाया है। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। प्यारे प्रभु, खोया हूँ संसार में मैं, तू राह दिखा। मेरे गुनाहों को तू धो दे प्यारे प्रभु, खोया हूँ संसार में मैं, जीवन का पानी पिला। प्यासा है मेरा जीवन, जीवन का पानी पिला। तेरे वचन के बिना जीवन की नैया डोली।
संत पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से अनुरोध करते हैं कि वे विश्वास में दृढ़ बने रहें और प्रभु यीशु के आगमन की राह देखते रहें। हमें भी ऐसा करना चाहिए और इस प्रकार दूसरे लोगों को विश्वास में दृढ़ बने रहने की सहायता देनी चाहिए। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, 3 से 9। भाइयों, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया, स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को।
इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबों से कहता हूँ, जागते रहो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। पूरी दुनिया, सारी दुनिया इंतज़ार में है। हम देखते हैं इस कोविड-19 कोरोना पैंडेमिक के समय से आज तक पूरी दुनिया, हम सब कुछ ना कुछ इंतज़ार में है। दुनिया वैक्सीन के इंतज़ार में है, दवाई के इंतज़ार में है। हम में से कोई हमारे ऑफिस जाने के इंतज़ार में है, स्कूल में वापस जाने के इंतज़ार में है, या अपने दोस्तों के साथ मिल के कुछ कार्यक्रम करने का इंतज़ार में है, कहीं जाने का इंतज़ार में है, या हम बहुत सारे लोग चर्च में आने का इंतज़ार में हैं, या चर्चों के जो भी एक्टिविटीज़, जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं उनके इंतज़ार में हैं। ऐसे अलग अलग इंतज़ारों में सब लगे पड़े हैं। और इस समय आज का ये पहला इतवार, आगमन का पहला इतवार में हमें भी यही बुलावा है कि हम भी इंतज़ार में रहें, जागते रहें या सावधान रहें। हमने सुसमाचार में सुना कैसे प्रभु एक यीशु दृष्टांत के द्वारा हमें समझाते हैं कि हम कैसे जागते रहेंगे। हमने देखा एक मनुष्य दूर जाने से पहले, अपने काम में से दूर जाने से पहले अपने नौकरों को कुछ अपना घर का काम या भोर को सौंप कर दूर जाता है और उन्हें नहीं पता कब उनका स्वामी वापस आएगा। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु हमें समझाते हैं कि हम कैसे अपने आप को तैयार रखें, सावधानी में रहें। अगर हम यीशु मसीह का समय में जाएंगे, उनका समय में कोई एक व्यक्ति दूर या विदेश चले जाना, मतलब कुछ काम से जाना है और कुछ प्रिपरेशन के बाद, कुछ तैयारी के बाद उसको जाना है। हमारे ज़माने के जैसा, इस ज़माने के जैसा ट्रांसपोर्ट नहीं था। प्लेन में जाना या ट्रेन में जाना, गाड़ियों में जाना उचित नहीं था, उसका ये भी लाभ भी नहीं होता था। लेकिन उस समय अगर कहीं दूर जाना है या नहीं, उसको उचित रूप से तैयारी करना है। यानी एक अच्छा, एक अमीर आदमी ही जा सकता है, एक बड़ा मालिक ही जा सकता है। उसको अगर जाना है तो उसको बहुत कुछ सोचना है। उसके साथ जाने के लिए गाड़ी तो नहीं थी, चाहे ऊंट या घोड़ा या गधे की तैयारी करना है। रास्ते के लिए शायद जंगल में, पहाड़ों में जाना है, इसलिए कुछ उसका सेफ्टी नहीं है। उसके लिए शायद उसके लिए कुछ हथियार लेना पड़ेगा, साथ ही साथ कुछ नौकरों को भी लेके जाना पड़ेगा और उसके रास्ते के लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी करना है। नौकरों के लिए, घोड़ा गधे के लिए जो भी है उसके साथ उनका भी खाने पीने का इंतज़ाम करना है। इस सब तैयारी के साथ जाना है और अगर जा रहा है उसको ये भी सोचना है कि शायद मैं वापस आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि जंगल, पहाड़, पर्वतों में जाना है, कुछ ना कुछ हो सकता है और कुछ दुर्घटना घटी तो वापस भी नहीं आना है। लेकिन जब जा रहा है उसको सब तैयारी के साथ जाना है। इसलिए वो जब जा रहा है अपने नौकरों को सही ढंग से जो कुछ भी उनको देना था, उनको काम करने के लिए संभालने का काम देना था, वो सब देके जाता है। और वो जाने के बाद कब वापस आ रहा है किसी को नहीं पता। इसलिए प्रभु कहते हैं सावधान रहो उनको, या तुम्हें नहीं पता रहेगा कि कब स्वामी वापस आएगा। कभी भी आ सकता है, दिन में आ सकता है,
रात में आ सकता है, मध्य रात में आ सकता है, या मुर्गे की बांग यानी सुबह की टाइम पर कभी भी आ सकता है। इसलिए सावधान रहो। ये आज का धर्म विधि हमें भी यही बुलावा देता है कि हम अपने आप को प्रभु का आने के लिए, प्रभु का हमारा दिल में स्वागत करने के लिए, या हम जब अगला जन्म के लिए यानी इधर मरने के बाद इस पृथ्वी का, इस धरती का हमारा यात्री खत्म होने के बाद जब हम प्रभु के पास ऊपर जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, उस तैयारी के लिए हम कैसे तैयार कर रहे हैं। वहाँ जाने के लिए हम अपने आप को इस पृथ्वी पर जागरूक रख के, अपने आप को जागते हुए कैसे तैयार कर रहे हैं। क्या हम पहला पाठ में जो हमने सुना है, इज़राइलियों का जो उनका एक फेट था, उनका एक जीवन था, वैसे हैं हम जानते हैं इज़राइलियों के साथ कैसा हुआ था। 400 साल मिस्र देश में, इजिप्ट में कुछ साल बिताने के बाद वापस अपना घर आए। उधर भी कुछ साल बिताने के बाद राजाओं के साथ, कुछ न्यायकर्ताओं के साथ, कुछ नबियों के साथ बिताने के बाद उनको बाबिलोन और पर्शिया उनको बंदी बनाकर लिया जा सकता है। उधर जब जाते हैं उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास ना मंदिर था, ना राजा था, ना नबी थे, ना पुरोहित थे, कुछ नहीं था, उनका अपना ज़मीन घर नहीं था। उधर जाकर कुछ साल बिताने के बाद जब वापस यरूशलेम लौटते हैं तब नबी ईसायास इनके लिए ये पहला पाठ जो आज हमने सुना है उसको कहते हैं। जब वापस आए हैं उनको समझ में आया कि हमारे साथ क्या हुआ है, हम प्रभु से भटके हुए थे, इसलिए हमारे साथ ये सब कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए हमें कैदी बनाकर, बंदी बनाकर उधर लिया गया था। अब हमने प्रभु को पाया है, प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हम वापस आए हैं। इसलिए नबी कहते हैं, हे प्रभु तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता, यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। हे प्रभु तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझसे श्रद्धा ना बने रखें। ऐसे बहुत कुछ कहते हैं कि हम क्यों बार बार आपसे दूर जाते रहते हैं। आज से तुम या ही प्रभु तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारे रास्ते में चल। ऐसे कहकर सभी ये लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। उसी लाइन में हम दूसरा पाठ में देखते हैं कैसे संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने सब कुछ पाया है, प्रभु तुम्हारे साथ है, और जो भी श्रद्धा है, जो भी आप लोगों का विजडम नॉलेज, जो भी आप लोगों का ज्ञान और सब कुछ है, प्रभु ही है। प्रभु ने आप लोगों को आलोकित किया है, प्रभु ने प्रदान किया है, उसमें बने रहो। जब तुम सभी उस श्रद्धा में, उस नॉलेज में, उस एकता में प्रभु के साथ बने रहोगे, तब तुम हमेशा के लिए प्रभु के साथ बने रहोगे। इसी को आलोकित करते हुए संत पौलुस और आज का पूरा धर्म विधि हमें कहता है कि हम अपने आप को कैसे तैयार रखें। हमने बहुत सप्ताह से, बहुत संडे से यही अपने आप को तैयार करने के बारे में सुना है, और कल भी ज़्यादा करीब से सुना है कि कैसे हम इस संसार के दुर्घटनाओं से, संसार के दोष से दूर रहें और प्रभु के साथ जुड़े रहें। कल का पाठ कहता है कि नशे करने से, कुछ गंदे हरकतों से, धंधे करने से दूर रहो। शायद आज भी हम उसी के द्वारा में मनन चिंतन कर सकते हैं कि मैं इस संसार में होकर मेरा चिंतन क्या है, मेरा मन में क्या है, कि मैं ज़्यादातर क्या सोचते रहता हूँ। क्या मैं प्रभु का दिन के लिए सोचता हूँ, प्रभु के आगमन के लिए इंतज़ार करता हूँ, या मेरा मन इधर उधर संसार में भटक रहा है, संसार के चिंताओं में, परेशानियों में भटक रहा है। आइए हम इसके बारे में सोचें और जांचें कि मेरा मन किधर है, मेरा मन किसके ऊपर निर्भर है, प्रभु के साथ है, प्रभु का इंतज़ार में, या कहीं और सांसारिक चीज़ों में भटक रहा है।
अगर भटक रहा है, हम प्रभु के पास वापस लौटने का प्रयास करें, प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु से शक्ति मांगे, ताकि हम प्रभु के साथ एक हो जाएं। प्रभु हमें उनके साथ एक करें, हमेशा उनके साथ रहकर हमें जागते रहने की, शांत में सावधान रहने की कृपा प्रदान करें। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर हमारा विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और आधोलोक में उतरे। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहाँ से जीवितों अमृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस आगमन काल में हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं और साथ ही हम उनके पुनरागमन की प्रतीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, जब वह इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों का न्याय करने के लिए आएंगे। परंतु उनके पुनरागमन की घड़ी अनिश्चित है, इसलिए आज के सुसमाचार में हमें जागते रहने को कहा गया है। अतः हम अपनी सारी ज़रूरतों को ईश्वर के समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा कलीसिया के अगुवों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होकर ईश्वर की चुनी हुई प्रजा का मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें जो हमेशा अपने बच्चों के कल्याण के बारे में सोचते और काम करते हैं, कि वे उनके ज़रूरतों को पूरा कर सकें और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उनका मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि वे पश्चाताप और मन परिवर्तन के माध्यम से प्रभु के पास लौटने के लिए आगमन काल का लाभ उठाएं, ताकि वे यीशु ख्रिस्त के जन्मोत्सव के आनंद में भाग लेने के योग्य बन सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी लोगों और राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करें कि मसीह का आगमन आनंद और उल्लास से भर दे, ताकि सभी लोग एकता, भाईचारा तथा प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस ख्रिस्तीय यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें अपने ख्रिस्तीय उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आवश्यक अनुग्रह प्रदान करे, ताकि हमारे पास पड़ोस में रहने वाले दूसरे धर्म के विश्वासी परिवारों के लिए हम प्रेरणा का स्रोत बन सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। थोड़ी देर मौन होकर हम हमारे निजी ज़रूरतों को प्रभु के सामने पेश करें। प्रार्थना करेंगे हम हमारे परिवारों के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे परिवार के साथ जो कोई भी जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए।
प्रार्थना करें हम हमारे समुदाय के लिए कि हम हमारे समुदाय के साथ, आस पड़ोसियों के साथ हमेशा शांति में रहें, प्यार में रहें, एकता और भाईचारा के साथ अपना जीवन को बिता सकें। प्रार्थना करें हम सभी ईसाइयों के लिए कि इस आगमन के अवसर पर वे सभी प्रभु का इंतज़ार में लगे रहें, प्रभु के लिए जागते रहें और उन्हीं का इंतज़ार में सब जो कुछ भी कार्य है उनको ढंग से कर कर प्रभु के ही भरोसा, प्रभु पर ही भरोसा रखकर उन्हीं का इंतज़ार में रहें। प्रार्थना करें हमारे सभी मृत भाई बहनों के लिए कि वे प्रभु से क्षमा पाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा सकें। प्रार्थना करें हम अपने लिए, हमारे जो भी ज़रूरत हैं उसके लिए कि हम हमेशा प्रभु के साथ रहकर जो कुछ भी हमारी इच्छाएं हैं उसको पाकर हम अपना जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने की कृपा पाएं। हे शाश्वत पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र के इस पृथ्वी पर आने की तैयारी में आगमन काल के इस नए सत्र के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमें हमेशा सतर्क तथा जागते रहने का अनुग्रह प्रदान कर ताकि हम तेरे पुत्र का स्वागत करने के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से तैयार कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हमारे प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की,
कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। योहन ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लासमय आगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सबों युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे लिए और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए,
क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप में तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियां वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम भी एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर वही प्रार्थना दोहराएंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर रहें और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, यह ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
सबको जय यीशु। पहले की सूचनाएं। शादी पुकार। पहला, पाला डायसिस के मिस्टर जॉय सी कड़पलाकल और मिसेस लवली जैकब के पुत्र डिजो जॉय ने हमारे पैरिश के मिस्टर वी.एम. वर्गीस और मिसेस जॉली वर्गीस के पुत्री जैनेट वर्गीस से शादी करने जा रहे हैं। यह दूसरी पुकार है। इस विवाह में किसी की आपत्ति है तो कृपया पल्ली पुरोहितों को बताना आपका कर्तव्य है। दूसरा, पंजाबी बाग पैरिश के मिस्टर बसंत कुमार और मिसेस कैटरीना टोपो के पुत्र रोशन टोपो ने हमारे पैरिश के मिस्टर मनोज कुमार बेग और मिसेस ज्योति किरण बेग के पुत्री प्रवीण बेग से शादी करने जा रहे हैं। यह पहला पुकार है। इस विवाह में किसी की आपत्ति है तो कृपया पल्ली पुरोहितों को बताना आपका कर्तव्य है। मैरिज प्रिपरेशन कोर्स। अगर किसी को मैरिज प्रिपरेशन कोर्स में भाग लेना है कृपया फैमिली कमीशन वेबसाइट में लॉगिन कीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ मिल जाएगा। कैटेकिज्म। पिछले हफ्ता इन पैरिश काउंसिल में हमने डिसाइड किया कि नए साल से जनवरी से हम ऑनलाइन कैटेकिज्म क्लास शुरू करें। इसलिए सभी माता पिताओं से निवेदन है कि जो भी डिटेल्स हैं बच्चों का व्हाट्सएप नंबर, कौन सा क्लास में, वो सब डिटेल्स को हमारे कैटेकिज्म इंचार्ज बिजमोन और शाहजी और रिजमोन तीनों को दे सकते हैं ताकि हम जल्दी ऑनलाइन कैटेकिज्म शुरू करें। पिछले इतवार का कलेक्शन था 23,340 रुपये, 23,340 रुपीज़। आपके उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम सब जानते हैं मिस्टर जॉर्ज और मिसेस सुसी जॉर्ज उन लोग अपना रेसिडेंस केरला शिफ्ट कर रहे हैं और मिसेस सुसी जॉर्ज ने वीमेन काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, इसलिए वो जाने के बाद वो पैरिश काउंसिल में थोड़ा चेंज हुआ है। वो चेंज इस तरफ है, ऑफिस बेयर ऑफ वीमेन काउंसिल प्रेसिडेंट बने हैं मिसेस शांति चिन और वाइस प्रेसिडेंट है अपोलिन तिग्गा और सेक्रेटरी दौरती अक्का और ट्रेजरर मीना डेविड। इनके लिए हम जोरदार ताली बजाकर बधाइयाँ दें। आज हमारे बीच एक नया फादर है। नया फादर है पुराना फादर है? पुराना फादर है, 2-3 बार आ चुके हैं। फादर लैंसी सुनील है, वो मेरा दोस्त है और कंपेनियन भी है और अभी हमारे धर्म प्रांत के माइनर सेमिनरी विनय गुरुकुल गुड़गांव में वाइस रेक्टर हैं, ब्रदर लोगों को पढ़ाते हैं। और मैंने सोचा हमारे फादर घर गए हैं, छुट्टी में गांव गए हैं, इसलिए मैं सोचा मेरा दोस्त को बुलाऊं। तो जैसे मैं उसको निमंत्रण किया वो बहुत बड़ी खुशी से उसको स्वीकार किया और हमारे बीच आ जाकर मिसा चढ़ाए और अच्छा प्रवचन दिए और हमारे लिए प्रार्थना किए और इस आगमन काल का शुरू भी कर दिए। आइए हम फादर जी को जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। थैंक यू। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा तू हमें ऐसी शिक्षा दे कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वार्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके
साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती, हे अति परम दयालु कुमारी मरिया, याद कर कभी सुनने में नहीं आया सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने, तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों का स्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत पापा तथा पवित्र कातलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें।
हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग के सारे दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे रखवाल दूतों, हमारी रक्षा कर। कीजिए। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।